ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, प्रिय दैवी बहनों और भाइयों, आज विशेष रूप से समय के अनुसार निरंतर योगी जीवन कैसे हो सकती है और उससे लाभ क्या है, इसका भाव क्या है। क्योंकि आम तौर पे जब हम योग की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। किताबें भी उस अनुसार लिखी हुई हैं और कई प्रकार के आसन आदि भी उसमें दिखाए हुए होते हैं। जो भाई बहनें सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं उनके मन में बहुत स्पष्ट है कि हमें क्या करना है। हर रोज ईश्वरी ज्ञान और उसके साथ में सहज राजयोग की विधि के बारे में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के महावाक्य सुनते हैं। और एक प्रकार से ऐसा महसूस होता है कि जहाँ सब अन्य योग की पद्धति फाइनल रूप में पहुँचती है, सहज राजयोग वहाँ से शुरू होता है, जिसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। आत्मनिश्चय और परमात्म याद, ये दो शब्द हैं जो सहज राजयोग में अच्छी तरह से स्पष्ट होने जरूरी है। योगी कौन है? वास्तव में देह में विराजमान योग के बारे सोचना, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, उसका स्वरूप बनना, वो स्वयं हरेक आत्मा की अपनी क्रिया प्रतिक्रिया है। सबसे पहली बात है कि व्यक्ति इस बात का कभी सोचता नहीं था कि हमें छोटी उम्र से ही योग युक्त होना है। भल श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ी होगी, उसमें जो योग के बारे बताया उस पर भी विचार किया होगा, लेकिन नियमित रूप से अपने जीवन में उसको सहज रीति धारण नहीं किया। जीवन में जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं
चाहे वो व्यक्तिगत दुख शांति देने वाली हों, चाहे पारिवारिक रूप से कोई कष्ट हुए हों, या ऐसा भी कहें समाज और देश के साथ जुड़ी हुई बातों के कारण अगर हमें कष्ट होता है तो मन जाता है ईश्वर की तरफ, उनको याद करते हैं। वैसे भी जब कोई बीमार होता था, कोई किसी को कष्ट होता था, तो यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान इनका ये कष्ट निवारण करना। वर्तमान समय कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इस समय हमें परम पिता परमात्मा स्वयं सन्मुख आकर सहज रीति से याद दिलाते हैं कि बच्चे आपके लिए कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी आपने ये अभ्यास किया था। मैं फिर से वही सहज राजयोग सिखाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ, और इतना सहज करके बताते हैं। आज के ईश्वरीय महावाक्यों की मुरली में खास बाबा ने ये बात स्पष्ट की, आप आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप हो, बिंदु स्वरूप। शिव बाबा भी बिंदु स्वरूप है। कई भाई बहनों को ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोच चलता है कि जब माँ के पेट में बच्चा 5 मास का होता है, उसकी हलचल शुरू होती है। उसका कारण क्या? और जब शरीर बिल्कुल जड़ हो जाता है, उस समय क्या हुआ, उसके ऊपर विचार बहुत कम जाता है। भारतवासी यूं तो घर घर में, परिवारों के अंदर इस बात को अपनी चर्चा में ले तो आते हैं कि जब आत्मा प्रवेश करती है तो बच्चे में हलचल आती है, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर जड़ हो जाता है। लेकिन कभी हमने सोचा कि हम स्वयं वो आत्मा है, हम स्वयं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों के सहित हैं। हमारे संस्कारों के अनुसार मन में संकल्प उठते हैं, और उस अनुसार बुद्धि निर्णय करती है उसको कर्म में लाने के लिए। आत्मा का अपना सो धर्म शांत है। परमात्मा को याद भी क्यों करते हैं? जब वो भूल जाता है कि मेरा सो धर्म शांत है,
और फिर शांति के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव हमें समझाते हैं कि शिवालय में शिवलिंग और शालिग्राम, ये जो मूर्ति है, ये निशानी है चेतन आत्माओं की और पिता परमात्मा की। यूं तो उसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, अंगुष्ठाकार भी माना गया है, दीपक का जैसे लौ है वो भी माना जाता है। और उसको और सरल करने के लिए बाबा ने कहा, जैसे रात के टाइम आकाश में तारे दिखते हैं, कोई बहुत नज़दीक होते हैं जैसे मार्स है तो बहुत बड़ा तारा नज़र आता है, छोटे हैं दूर से नज़र आते हैं तो छोटे नज़र आते हैं, लेकिन तारों का स्वरूप तो एक जैसा है। इसी तरह से ये जानकारी हमें उस पिता परमात्मा ने बहुत सरलता से दी है कि इस धरा पर जितनी भी जीवात्माएं हैं, विशेष रूप से मनुष्य जीवन में जो हैं, उन सब के अंदर निजी आत्मा ज्योति स्वरूप है। और उस ज्योति स्वरूप आत्मा में अपने अपने पार्ट के अनुसार, चाहे वो 84 जन्म का पार्ट हो, चाहे वो 80 जन्म का पार्ट हो, चाहे 60 जन्म का पार्ट हो, चाहे 5 जन्म का पार्ट हो, चाहे 1 जन्म का पार्ट हो, लेकिन उसका संस्कार आत्मा में भरा हुआ है। परमात्मा पिता वो भी मन बुद्धि संस्कार के सहित है, लेकिन वो दूसरे सर्व आत्माओं के जैसा शरीर धारण करना और शरीर छोड़ना, इस प्रतिक्रिया से दूर रहता है। इसलिए उनको हमेशा कहते हैं सदा निराकार परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिवान। और उसको दिखाने के लिए जब कभी कोई आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो बाकी जो भी आत्माएं हैं उनको छोटे तारों की तरह दिखाते हैं और परम पिता परमात्मा को थोड़ा बड़ा रूप दे करके दिखाते हैं, पर है वो भी ज्योति स्वरूप, आत्माएं भी ज्योति स्वरूप। और इस धारणा को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएं, स्वयं को ये निश्चय कर लें कि हम देह से न्यारी आत्मा है और ये देह मुझे इस धरा पर अपना पार्ट बजाने के लिए मिली है। हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से अपना पार्ट एक्यूरेट बजाने का पुरुषार्थ करता है और उसमें देखा गया है
कि वो भाई बहनें, वो आत्माएं जिन्होंने ईश्वरी ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है और उसके साथ में परमात्मा पिता के साथ मन कैसे लगाना है, जिसको सहज राजयोग कहते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त किया है, तो देखा जाता है कि वह आत्मा अपना हर कर्म एक्यूरेट करते हैं। उनको इस बात का ज्ञान रहता है कि कर्म करना ये आत्मा का धर्म है। कर्म स्थल पर आए हैं, कर्म भूमि पर आए हैं, तो कर्म करना तो मेरा धर्म है, पर कर्म करना किस धर्म की याद दिलाता है? स्वधर्म की। अपने स्वधर्म को याद करके हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, हम आत्माओं का स्वधर्म पवित्रता है, हम आत्माओं का स्वधर्म सर्वशक्तिवान पिता की संतान होने के नाते शक्ति स्वरूप है। तो कर्म करने से पहले अपनी स्थिति को देखना चाहिए कि हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर फिर हम कर्म कर रहे हैं। जब ऐसा विचार सागर मंथन करके मन में बहुत स्पष्ट हो कि यथार्थ क्या है और यथार्थता के आधार से जो कर्म करेंगे वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म का फल भी श्रेष्ठ होगा। और अगर हमने अज्ञानतावश कोई भी कदम उठाया, कोई भी कर्म किया, उसमें एक्यूरेट नहीं होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाएगी, और भूल चूक हो जाएगी तो कर्म का जो बीज बोया वो श्रेष्ठ नहीं होगा। वो बीज कोई गलत तरीके से हो जाएगा। तो जो बीज ही गलत बोया है, 5 विकारों के वश होकर के बोया है, उसका फल क्या मिलेगा? कहा जाता है बीज बोए बबूल के, आम कहाँ से खाए। तो जैसा बीज बोएंगे उसका फल भी वैसा मिलेगा। और एक विशेष बात जो आज शेयर करना चाहता हूँ, हम सब आत्माओं को परम पिता परमात्मा की तरफ से एक विशेष दिव्य बुद्धि का यंत्र मिला हुआ है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी संकल्प करते हैं, अगर वो संकल्प श्रेष्ठ है तो हमारी अंतरात्मा उसको स्वीकार करती है। और अगर हम भूलवश या 5 विकारों में से किसी विकार के वश कोई कर्म करने का प्लान बनाते हैं तो अंतरात्मा रोकती है। अंतरात्मा एक सिपाही की तरह सामने खड़ी हो जाती। लेकिन जैसे आज के युग में कोई किसी की परवाह नहीं करता,
कायदे कानून को तोड़ने में बड़ा सहज लगता उनको। और इसी तरह से जो अंतरात्मा कह रही है ये कर्म कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन 5 विकारों की छाया के कारण, प्रभाव के कारण, ना चाहते हुए भी गलत कर्म हो जाता है। तो कर्मों की बड़ी गहन गति है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आज सारे संसार में हाहाकार मची हुई है, उसका कारण क्या है? इंडिविजुअली या कलेक्टिवली एक ऐसी बात हुई है जिसको कहा जाता है महाभारी भूल। वो भूल हुई है कि अधिकतर 99.9% व्यक्ति देह अभिमान में हैं, 5 विकारों के वश हैं, और उसके कारण जो कर्म होता है वो विकर्म हो जाता है और उसका फल सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है अल्पकाल का सुख भी मिले, लेकिन अधिकतर दुख ही दुख मिलता है। तो हमें आज इस बात का थोड़ा ख्याल चलता है, विचार चलता है, क्या हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, अपनी दृष्टि का तरीका बदल सकते हैं। हम जो सब नेगेटिव ही देखने का आदती हो गए, नेगेटिव ही सोचने की आदत हो गई, नेगेटिव ही बोलने की आदत हो गई, नेगेटिव ही पढ़ने की आदत हो गई, उसको मोड़ देना ज़रूरी है। और वो है आत्मा के जो अपने निजी ईश्वर के दिए हुए संस्कार हैं, उसके अनुकूल सोचना शुरू करें। स्वयं को आत्मा निश्चय करें, आत्मा के स्वधर्म में मन को टिकाएं कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप है। और फिर अपने अंदर शक्ति भरने के लिए कि जो राइट बात है वही हम करें, जो अनराइटियस है उससे हम गुरेज करें, उससे बचें। और वो तभी हो सकता है जब परमात्मा पिता को अपने मन पटल के सामने रखेंगे, क्योंकि सदा सर्वशक्तिवान, सदा ज्ञान का सागर, सदा प्रेम का सागर, सदा आनंद का सागर, सदा शांति का सागर, वो एक ही पिता परमात्मा है जो सर्व का, विश्व का कल्याणकारी पिता परमात्मा है। हम उनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। उसी को कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, और भारतवासियों ने ओम भी कहा और साथ में राम भी कहा, जो भी आप समझो। लेकिन आज के संसार में, आज के माहौल में, जहाँ तक हो सके एकांत में बैठकर इस तरफ मन लगाएं, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए। जैसे ही आप मन में सोचेंगे हम कौन हैं, किसकी संतान है, तो मन खुश हो जाएगा।
क्योंकि कहावत है, श्रीमद् भागवत गीता की कहावत है, सो धर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। हम जैसे ही अपने शांत प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप सो धर्म में मन लगाएंगे, अपने को महसूस करेंगे, तो बहुत आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। और फिर इसके साथ में जब अपने को ये स्मृति दिलाएंगे कि हम शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की रूहानी संतान है, अनादि अविनाशी संतान है, और उनसे उनके हम वारस हैं, उनके साथ मन लगाएंगे तो वो वर्षा भी हमें याद आएगा, प्राप्ति उसकी हो जाएगी, और आत्मा में वो जो निश्चल भाव है वो पैदा होगा। अपने आप को भी नहीं ठगेंगे, दूसरे को भी नहीं ठगेंगे, अपने आप के साथ भी धोखा नहीं करेंगे, दूसरे के साथ भी धोखा नहीं करेंगे। ये बहुत गहरी सोच की बात है कि हम बड़ी मामूली सी बात कहने में आती है, लेकिन कितनी गहरी बात है ये। इसलिए बाबा का फरमान हम बच्चों को है, बच्चे निरंतर निरंतर याद का अभ्यास करो। शिव बाबा के साथ मन लगाना बड़ी बात नहीं है। दिल में बस सोचा बाबा, और आप बाबा के पास पहुंच गए। कितना टाइम लगा, और उसको अपने मन के तीसरे नेत्र से सन्मुख देखो। शिव बाबा और आप आत्मा जैसे स्टार्स पास पास होते हैं, देखने में चमक भी होती है, लाइट भी होती है, और हर एक तारे की अपनी शक्ति भी होती है। तो सर्वशक्तिवान के जितना समीप होंगे उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा, और उसके फलस्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, मास्टर प्रेम के सागर बन जाएंगे, मास्टर शांति के सागर बन जाएंगे। ये अभ्यास करते करते आत्मा अपने सत्य स्वरूप के अनुभव में स्वाभाविक रूप से रहना सीख जाती है। उसके बाद उनके व्यवहार में बड़ी चेंज आ जाती है, व्यवहार शुद्धि हो जाती है, व्यवहार में कोई कुटिल चीज़ नहीं होगी, कड़वापन नहीं होगा, बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार होगा, बहुत शांति पूर्वक व्यवहार होगा, बहुत शालीनता का व्यवहार होगा, बहुत एक दो के प्रति भावहीन नम्रता से व्यवहार होगा। तो आज यही कहेंगे कि जब हम थोड़ा टाइम भी मेडिटेशन करें तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर और अपने अनादि अविनाशी परम पिता परमात्मा के स्वरूप को अपने मन पटल के सामने लाएं और उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करते करते जो मन में विचार चलता है उसको शक्तिशाली बनाएं और शक्तिशाली बनाकर
फिर उसको मैग्नीफाई करते जाए तो क्या बन जाएंगे? बाप समान स्थिति का अनुभव करने लगेंगे। विशेष रूप से आज, क्योंकि इन दिनों में सभी सेवा केंद्रों पर बहुत अभ्यास चल रहा है, भट्ठी चल रही है, कारण कुछ भी हो, तो जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास एक तरफ हमें आत्मिक आनंद का अनुभव कराए और दूसरी तरफ हमें शक्तिशाली बनाए, बुद्धिमता में प्रवीण बना दे, ज्ञान की गहराई में जा सके, योग की पराकाष्ठा हो सके और शिव बाबा की जो विशेष हम सब के ऊपर प्यार भरी दृष्टि है, हम सब का भला सोचने वाले वही विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा, उनके साथ अगर मन लगा रहे, इससे बढ़ कर के और कोई प्राप्ति नहीं लगेगी। बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी होगी। और ये एक बार आपने प्रैक्टिस शुरू की, धीरे धीरे इसको अप्रिशिएट करते और आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा लगेगा कि आपका मन शिव बाबा से कभी अलग नहीं होगा। इसको बाबा कहते हैं, बच्चे निरंतर योगी बन जाओ, निरंतर याद में रहो। योगी शब्द कहने से हठ योग का पोस्चर याद आने लगता है, लेकिन बाबा ने इसको बहुत सरल किया कि अपने सत्य स्वरूप को भी याद करो और अपने सत्य परम पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ, याद करो, तो याद से याद मिलती है। हम बाबा को दिल से प्यार से याद करते हैं, तो बाबा भी हम बच्चों को बहुत प्यार से याद करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं और सशक्त बनाते हैं। जैसा आज दुनिया में वातावरण है, इसमें हम आत्माओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इतना ही कहूँगा कि जो हमने अपना संकल्प किया है निरंतर बाबा की याद का अभ्यास करने का, निरंतर योगी तभी कहलाएंगे, निरंतर, जहाँ अंतर ना हो, निरंतर। याद में संकल्प है और संकल्पों में बाबा की याद है, तो याद का संकल्प एक हमारा स्वरूप बन जाए, तो जितना उस पिता परमात्मा के साथ मन लगा के मस्त रहेंगे, उतना आप बाकी सब बातों से उपराम रहेंगे। नहीं तो दुनिया भर की बातें सुनते, पढ़ते, देखते उसकी चिंता में रहेंगे। फिर तो अगर हम चाहते हैं कि हम भी ऊंची स्थिति में रहें और हम अपने परकंपन इस संसार को भी दें, ताकि हमारे सर्व भाई बहनें, सभी आत्माएं, उनको भी ईश्वरी राह का लाभ मिल सके। ये ईश्वरी राह
चलना सिखाया है हमें बाप दादा ने, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने, और बहुत सुख पाया है हमने उस राह पर चलकर, पा रहे हैं और भी पाते रहेंगे। ओम शांति।